Hello everyone. Here the questions state, make the list of characters a breeder wishes to incorporate into the crop plant. तो इसमें हमें क्या बताना है? उन कैरेक्टर्स को बताना है जो कि ब्रीडर wants किसमें इन दी क्रॉप प्लांट. द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी क्रॉप प्लांट में ब्रीडर चाहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. जो सबसे इम्पॉर्टेंट वे है इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वो क्या किस तरीके से है? इट इज़ थ्रू हाइब्रिडाइजेशन. राइट. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ऑब्वियसली इसमें न्यू वैरायटी को प्रोड्यूस किया जाता है जब दो जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटीज़ को इंटरैक्ट करवाते हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज़ भी हो सकता है, मतलब इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है, दो स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंट, या विद इन द स्पीशीज़ हो सकता है. सो उसे इंट्रास्पेसिफिक कहेंगे. और भी वैरायटी होती हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन की, लेकिन ये दोनों मोस्ट कॉमन है. अब नेक्स्ट क्या है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हाई यील्ड. किसी भी क्रॉप की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? दैट इट शुड बी हाई यील्डिंग एंड इट शुड हैव अ बेटर क्वांटिटी. अच्छी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे. राइट. हाई यील्डिंग कैसे होगा? हाई यील्डिंग कैसे प्रोड्यूस करेंगे? बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. राइट. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करेंगे, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स को यूज़ करेंगे जिसकी वजह से यील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी किसी भी क्रॉप की. ओके. नेक्स्ट क्या है? डिजीज़ रेजिस्टेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट. इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होना चाहिए. जब डिजीज़ नहीं होगी और इंसेक्ट जब अटैक नहीं करेंगे क्रॉप को तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उनकी जो होगी वो क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, क्वालिटी भी ज़्यादा होगी. तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होने चाहिए. अब इंसेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली 14% यील्ड लॉस करते हैं. तो 14% जो होते हैं क्रॉप का वो लॉस किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द इंसेक्ट. डायरेक्टली भी करते हैं. कैसे डायरेक्टली करते हैं? बाय सकिंग द सेल सैप. सेल सैप जो होता है उसे सक करते हैं, या दे ईट अवे डिफरेंट प्लांट पार्ट्स. तो इस तरीके से ये क्रॉप को डैमेज करते हैं. तो जब क्रॉप को डैमेज करेंगे तो उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी और उसकी क्वांटिटी भी ख़राब हो जाएगी. तो इसीलिए डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होने चाहिए. नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए किसी भी क्रॉप की. राइट. न्यूट्रिशन क्वालिटी शुड बी वेरी गुड अगर हम कोई भी क्रॉप प्लांट कर रहे हैं तो. अब प्लांट्स को जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं. राइट. इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं किस लिए? ग्रोथ के लिए. डिफरेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं किस लिए? फॉर मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ. ओके. तो अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए प्लांट में किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए. वो क्या क्या होने चाहिए? इट शुड हैव ए हाई यील्ड. यील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंट होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर आपको इसके अलावा भी स्टडी करना है, क्योंकि ये 3 मेजर है, माइनर भी आ सकते हैं. माइनर में क्या होना चाहिए? अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्रॉप की. अडेप्टेबिलिटी किस चीज़ की? अडेप्टेबिलिटी ऑफ द क्रॉप. आसानी से अडेप्ट कर जाएं किस में?
डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में या न्यूट्रिशनल कंडीशंस में। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दोज 3 जो कि मेजर है, आप एडेप्टेबिलिटी पे भी फोकस कर सकते हैं कि डिफरेंट अगर क्लाइमेट हो या डिफरेंट न्यूट्रिशनल कंडीशन हो कि किसी में कम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो तो उसमें भी अडेप्ट करके वो अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकें क्रॉप। ओके, सो अगर आप सम अप करेंगे तो इसमें हाई यील्ड होगा, डिजीज्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होने चाहिए, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी होनी चाहिए, बेटर एंड वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए क्रॉप्स की। तो ये सारी कैरेक्टर्स ब्रीडर्स दे कैन सी अगर वो क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।